हेलो गाइस, मेरा नाम है पार्थ। स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होता है, आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, आज हम बेसिकली स्टॉक मार्केट के 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, स्टॉक क्या होता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट क्या होता है और वो काम कैसे करता है। तीसरा, बेसिक चीज़ें जो आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग चालू करने के लिए चाहिए। पहला, स्टॉक्स क्या होते हैं। दोस्तों, एक बिजनेस चालू या फिर डेवलप करने के लिए पैसे चाहिए, और वो भी बहुत सारे पैसे। तो उन पैसों के लिए एक कंपनी उसके ओनर के द्वारा डिवाइड की जाती है बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसे हम स्टॉक्स कहते हैं, जो लोगों को बेचे जाते हैं। अब मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है मिस्टर एक्स। उनके पास एक कंपनी है एबीसी नामक, जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए। अब मिस्टर एक्स को अपनी कंपनी डेवलप करनी है, जिसके लिए उन्हें 40 लाख रुपए चाहिए। पर मिस्टर एक्स के पास इतने पैसे है नहीं। तो अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे, 4 लाख शेयर रुपए 10 प्रतिभाव से इशू कर देंगे। शेयर इशू करने से पहले कंपनी को डिवाइड करना पड़ेगा रुपए 10 प्रतिभाव के हिसाब से। अब लोग उनके शेयर्स खरीदेंगे और मिस्टर एक्स को मिल जाएंगे 40 लाख रुपए। और जो लोग जिन्होंने ये शेयर खरीदे हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, उन्हें ये कंपनी की हिस्सेदारी मिल जाएगी। पर शेयर होल्डर्स को कैसे प्रॉफिट मिलेगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि अगर आपको कोई सामान चाहिए तो आप मार्केट में जाते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अलग मार्केट्स होते हैं। पहले के टाइम में जब मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट पॉपुलर ज़्यादा नहीं थे, तभी स्टॉक्स को फिजिकली परचेज किया जाता था बोली लगा के। पर आज के टाइम में जब ये सब बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, तो अब आप घर बैठे स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं। 2 बहुत ही फेमस स्टॉक मार्केट्स हैं। पहला NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों इंडिया के बहुत ही फेमस स्टॉक मार्केट्स हैं, जहाँ पर बाइंग और सेलिंग स्टॉक्स की बहुत ही ज़्यादा है। दूसरे भी स्टॉक मार्केट्स हैं, जैसे कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, पर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। स्टॉक्स इशू करने से पहले कंपनी को अपना नाम इन दोनों में से किसी एक में रजिस्टर करवाना पड़ता है। NSE में 1700 कंपनीज लिस्टेड है और BSE में 5400 कंपनीज लिस्टेड है। NSE में स्टॉक्स का ऊपर नीचे जाना उसे कहते हैं निफ्टी, और BSE में उसे कहते हैं सेंसेक्स। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं। उन गाइडलाइंस के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट, बाइंग और सेलिंग स्टॉक्स की होती है। अगर आप समझ गए हैं कि शेयर मार्केट किसे कहते हैं, तो अब जानते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पर स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट दोनों एक ही है। चलिए अब हम देखते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। शेयर मार्केट में फाइनेंशियल ब्रोकर्स रहते हैं, जो शेयर मार्केट के लिए एम्प्लॉय का काम करते हैं। फाइनेंशियल ब्रोकर्स का एक सेपरेट कमीशन होता है। फाइनेंशियल ब्रोकर्स कॉमन लोगों को एडवाइस देते हैं कि शेयर मार्केट में उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और उनके लिए बाइंग और सेलिंग का काम भी करते हैं। वो उनसे इसके लिए कमीशन लेते हैं। बिगिनर्स शेयर मार्केट में फाइनेंशियल ब्रोकर्स की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं रहती है। कल मान लीजिए कि मिस्टर बी को शेयर्स खरीदने हैं, पर उनको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो मिस्टर बी एक फाइनेंशियल ब्रोकर को कांटेक्ट करेंगे शेयर्स खरीदने के लिए। अब वो फाइनेंशियल ब्रोकर मिस्टर सी को कांटेक्ट करेगा शेयर्स खरीदने के लिए। अगर मिस्टर सी शेयर्स बेचने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो फाइनेंशियल ब्रोकर को कहेंगे, और फाइनेंशियल ब्रोकर मिस्टर बी के ज़रूरत के हिसाब से शेयर्स खरीद लेगा, और वो फाइनेंशियल ब्रोकर बाद में मिस्टर बी को शेयर्स दे देगा। ऐसे ही देखें हम दूसरे केस की तरफ, तो अगर मिस्टर बी को शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज है, तो वो डायरेक्टली मिस्टर सी को कांटेक्ट करेंगे शेयर्स खरीदने के लिए। तो इस केस में फाइनेंशियल ब्रोकर को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे काम करता है शेयर मार्केट। चलिए अब बात करते हैं कि शेयर होल्डर्स प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। जब एक इंसान शेयर्स खरीदता है, तो शेयर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। वो शेयर्स 500 के भी हो सकते हैं और करोड़ों में भी जा सकते हैं। शेयर होल्डर्स को कई सारी राइट्स दी जाती है, जैसे कि ओनरशिप राइट्स, वोटिंग राइट्स, और भी कई राइट्स दी जाती है उनके शेयर्स के प्रोपोर्शन के हिसाब से। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब एक इंसान एक कंपनी का छोटा पार्ट खरीदता है, तो वो प्रॉफिट कैसे कमाता है। चलिए मान लीजिए कि कंपनी ABC है, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। ये कंपनी 4 लाख शेयर इशू करती है रुपये 10 प्रति शेयर के हिसाब से 40 लाख रुपए के लिए, और मिस्टर बी
उसके 1000 शेयर्स खरीदते हैं, 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से मिस्टर बी 10,000 रुपये के शेयर्स खरीदते हैं। तो मिस्टर बी अब प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? समझिए, अगर कंपनी प्रॉफिट बनाएगी 1 महीने में तो क्या वो प्रॉफिट मिस्टर बी को देगी? नहीं। तो मिस्टर बी प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जब एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसकी मार्केट वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से बढ़ जाती है। मान लीजिए उसकी पहले फेस वैल्यू थी 10 रुपये, तो अब उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 11 रुपये। जिधर मिस्टर बी ने 1000 शेयर्स खरीदे थे 10,000 रुपये के लिए, तो अब वो शेयर्स 11,000 रुपये हो चुके हैं मार्केट में। तो अगर मिस्टर बी वो शेयर्स अब बेचते हैं तो वो सीधा 1000 रुपये का प्रॉफिट बना लेंगे। ऐसे ही शेयर मार्केट में बाइंग और सेलिंग से प्रॉफिट बनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे चालू कर सकते हैं। ट्रेडिंग चालू करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है सेविंग अकाउंट, दूसरा है डीमैट अकाउंट और तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। हमें हमारा जो सेविंग अकाउंट है उसे हमारे डीमैट अकाउंट से लिंक करना होगा। हम हमारे डीमैट अकाउंट में हमारे स्टॉक से रिलेटेड चीज़ों को इंटरनेट से कहीं से भी देख सकते हैं। सब बाइंग और सेलिंग स्टॉक्स की सब ट्रांजैक्शन हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से होते हैं। हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो बाद में डीमैट अकाउंट में शो होता है। हम जो प्रॉफिट बनाते हैं वो पहले हमारे डीमैट अकाउंट में आता है, फिर अगर हमें वो पैसा अपने सेविंग अकाउंट में डालना है तो वो ट्रांसफ़र हम डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग चालू करने के लिए चाहिए। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में कहा था कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग चालू करने के लिए आपको नॉलेज भी चाहिए, तो नॉलेज भी रखिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शन लगाएंगे तो उसमें आपके पैसे जाने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे। Thanks for watching my full video. Meet you in the next video. Till then, goodbye.